आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला में। पिछली हिंदी की क्लास में हमने व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ा था कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पिछली क्लास में हमने स्पर्श व्यंजन के भेद जाने थे और उसमें कितने प्रकार के व्यंजन आते हैं उनके बारे में जानकारी ली थी। आज हम स्पर्श व्यंजन से आगे बढ़ते हुए अंतःस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतःस्थ व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय सांस जो होती है हमारे मुंह से बिना किसी अवरोध के या मतलब बिना किसी रुकावट के निकलती है, जैसे कि या, रा, ला, वा, सा। तो इन वर्णों को उच्चारित करते समय सांस हमारे मुंह से बिना किसी अवरोध के, मतलब ना तो जबान हमारी दांत में टकरा रही है, ना होंठ में टकरा रही है, ना मतलब मुंह में कहीं भी टकरा रही है। इसलिए सांस जो होती है इन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। तो आइए इसका पहले हम परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में उसके उदाहरण पे आगे बढ़ते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? तो अंतःस्थ व्यंजन होता है जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बिना किसी अवरोध के या बहुत ही कम अवरोध के साथ में बाहर निकलती है, उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके उदाहरण हैं, हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण अगर देखें तो या, रा, ला, वा। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में श्वास अर्थात प्राणवायु कम अवरोध के साथ में बाहर निकलती है, उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके उदाहरण क्या क्या हैं? उदाहरण है या, रा, ला और वा। तो अब आइए हम आगे देखते हैं। हमारा व्यंजन के 2 भेद हो चुके हैं। तीसरा भेद हमारा है ऊष्म व्यंजन। आइए उसके बारे में देखते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो तीसरा भेद हम देखेंगे क्या होता है। तो तीसरा भेद होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन की पहली परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में उसके उदाहरण देखेंगे। तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? इन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से रगड़ खाती हुई निकलती है, या हम मुख में गर्मी उत्पन्न करती है। तो हम देख रहे हैं उसमें व्यंजन क्या होता है। ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में सांस जो होती है अर्थात प्राणवायु मुंह से हमारे रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, और ये जब इनको जब उच्चारित करते हैं तो ये मुख में गर्मी पैदा करती हैं। इनके उदाहरण हैं, बड़ा सा, पेटचिरुआ सा, छोटा सा। तो हम अगर देखेंगे यहां पर हम अगर इनका उच्चारण करें, बड़ा सा, इस सा का और छोटे सा का अगर उच्चारण करें तो हम देखते हैं कि हवा जो हमारे मुंह से निकलती है वो रगड़ खाती हुई निकलती है और हमारे मुख में गर्मी उत्पन्न करती है। इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आज हमारा स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके आगे देखते हैं क्या चीज है। तो अभी तक व्यंजन में हमने 3 भेद पढ़े थे। अब हम आगे जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जब एक से
अधिक व्यंजन संयुक्त होकर स्वर की सहायता से उच्चारित हो तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। अर्थात संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब एक से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर, यानी कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिल करके किसी स्वर की सहायता से उच्चारित हो तो उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो आइए इनके प्रकार जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वे जिनमें व्यंजन की पहचान बनी होती है। इसका उदाहरण है इसको उदाहरण हम देखेंगे तो च, तो संयुक्त व्यंजन में पहला प्रकार क्या होता है? वे जिनमें व्यंजनों की पहचान बनी होती है। मतलब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब एक से अधिक व्यंजन मिल करके स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है जिनमें व्यंजन की पहचान बनी होती, यानी कि जिनको उच्चारण करने में व्यंजन हमारा खत्म नहीं होता, गायब नहीं होता। अर्थात यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर च है, आधा च है और च है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो च हो जाएगा, तो चर्च हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है? यहां पर स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो इसमें व्यंजन की पहचान बनी हुई है। अब यहां पर क्या में देखें अगर हम, तो अधका और या, यहां पर देखें तो का जो है ये स्वर के भेद में आता है, स्वर में आता है, स्वर के पहले वर्ण में आता है, वर्ग में आता है। और या जो आता है ये व्यंजन में आता है। तो यहां पर क्या और या, अधका और या अगर हम उच्चारित कर रहे हैं तो इसमें या भी बोला जा रहा है और अधका भी बोला जा रहा है, जिससे कि यह पता चल रहा है कि इसमें व्यंजन भी बोला जा रहा है। ऐसे ही यहां पर भी है अधपा और या। तो पा जो होता है ये हमारा स्वर के भेद में आता है, ये वर्ग में आता है स्वर के। और या जो आता है या हमारा व्यंजन में आता है। तो जब हम अधपा और या पढ़ेंगे, प्या पढ़ेंगे तो या उच्चारित करेंगे तो क्या होगा? हम इसमें व्यंजन को साथ में उच्चारित करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्वर को उच्चारित कर रहे हैं, व्यंजन को साथ में ले करके अधपा और या को उच्चारित करेंगे तो हो जाएगा प्या। तो क्या हुआ? इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा व्यंजन भी साथ में चल रहा है और क्या हो रहा है? हमारा स्वर भी साथ में चल रहा है। तो जैसा कि अभी परिभाषा में हमने बताया कि जब एक से अधिक व्यंजन मिल करके स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ पे स्वर की सहायता ले करके व्यंजन उच्चारित हो रहा है। तो इससे क्या हुआ? इसमें व्यंजन की पहचान भी बरकरार है और हमारा संयुक्ताक्षर भी हो रहा है, क्योंकि इसमें एक से अधिक व्यंजन इसमें बने हुए हैं। तो अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे। तो जो हमारा दूसरा प्रकार है उसमें क्या होता है? हमारे दूसरे प्रकार में इसमें
व्यंजन की पहचान समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ज्ञा। तो ये क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब इसको अगर इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा संयुक्त व्यंजन है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही एक वर्ड लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम संधि विच्छेद करेंगे। इनको हम अलग अलग कर, एक वर्ड को अलग अलग करेंगे कि किस तरह से हम इनका उच्चारण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसका संधि विच्छेद हम ऊपर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, छ का संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो छ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हम छ को अगर अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो पहले आएगा का, फिर एक चिरुआ सा, फिर आएगा आ। तो हम यहां पर देख रहे हैं का जो हमारा है, का हमारा स्वर का भेद है, स्वर के वर्ग में आता है, ये हमारा उष्म व्यंजन में आता है, और आ जो हमारा आ रहा है ये हमारा स्वर में आ रहा है। तो हम यहां पर देखेंगे कि एक से अधिक व्यंजन मिल करके एक वर्ड बनाते हैं जिनको हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, छ में, लेकिन छ में जब हम छ उच्चारित करते हैं, इसमें क्या होता है? व्यंजन जो हमारा है, ये व्यंजन जो हमारा है ये गायब हो जाता है। ये व्यंजन हमारा जो है गायब हो जाता है। लेकिन इसके पहले वाले में क्या हमने पढ़ा था? जब एक से अधिक व्यंजन मिल करके करते थे, लेकिन उसमें व्यंजन क्या था? व्यंजन उसमें हम उच्चारित कर रहे थे, व्यंजन उसमें आता था हमारे बोलने में। लेकिन छ जब हम बोलते हैं तो इसमें व्यंजन हमारा गायब हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ, दूसरा जो हमारा तरीका है उसमें क्या है? व्यंजन गायब है। हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।